नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन। तो आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की। पिछले दिनों उनके चाचा ने, उनके चचेरे भाई ने पार्टी में फूट डाला था और पूरी की पूरी पार्टी का विलय उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी में कर दिया। एक तरह से किया नहीं है, लोकसभा में उन्होंने स्पीकर से अलग गुट मनाने की मांग की है, लेकिन सवाल उठता है आखिर उनके सगे चाचा, उनके सगे चचेरे भाई ने उनके साथ बगावत क्यों की। जबकि आपको याद होगा, जब उनके चाचा, दूसरे चाचा रामचंद्र पासवान जी की मौत हुई थी, तो उनकी चाची के कहने पर चिराग पासवान ने प्रिंस पासवान को, यानी अपने सगे चचेरे भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था लोजपा का। उनको सांसद का टिकट दिया, वो चुन के आए। उनके दूसरे चाचा पशुपति पारस जी सांसद हैं। टोटल 6 में से 5 सांसद ने बगावत कर अलग गुट बना लिया है लोकसभा में। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव का बदला लिया है। आज इन्हीं सब मुद्दों पे चिराग पासवान एक चैनल पे लाइव थे, मैंने देखा। उन्होंने काफ़ी सारी बातें की है और सीधा आरोप लगाया है नीतीश कुमार पे कि वे धोखेबाज हैं। धोखा देना उनकी फितरत में है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार जल्द ही भाजपा को धोखा देंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त बिहार के विकास के लिए चर्चा ही नहीं करते हैं। उनका ज़्यादा वक्त दिखता है गणित में, राजनीतिक गणित, गोटी सेटिंग में। कैसे किसको गिराया जाए, कैसे किसको उठाया जाए, कैसे सत्ता पर काबिज रहे। उन्होंने, चिराग पासवान ने कुछ अच्छी बातें बोली। जो बिहारी हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार वासियों के, खासकर यूथ की चिंता उनको बहुत है और आशीर्वाद यात्रा निकालने का मकसद यही है, यूथ को इकट्ठा करना, उनको उनके अधिकार के प्रति जागृत करना। सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बिहार के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। क्या वजह है इसकी? क्यों प्रतिभा पलायन होता है वहाँ से? क्यों वहाँ के अच्छे पढ़े लिखे बच्चे बिहार से बाहर भाग जाते हैं? आप अगर देखें, सारे बड़े शहरों में अच्छे अच्छे पोस्ट पर बिहारी मिल जाएंगे आपको, लेकिन बिहार में ढूंढो तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। टैलेंटेड काफ़ी हैं, प्रतिभाशाली काफ़ी हैं, लेकिन बिहार में रहकर उनकी प्रतिभा का कोई मोल नहीं होता है, इसलिए लोग पलायन कर जाते हैं। आखिर क्या वजह है? आज तक जो भी सरकार आई बिहार में, उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या किया? कल कारखाने बिल्कुल नहीं हैं, मध्यम वर्ग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या तो उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है। महाराष्ट्र, गुजरात इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ मध्यम वर्ग काफ़ी मजबूत है, लेकिन बिहार में मध्यम वर्ग खत्म होते जा रहा है। या तो निम्न वर्ग के लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं, और जिस राज्य में मध्यम वर्ग स्ट्रांग होगा वो राज्य ज़्यादा खुशहाल होगा। खैर, आते हैं फिर से चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कहा वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने क्लियर कहा बिहार में साल 1.5 साल के अंदर ही फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। नीतीश कुमार धोखा देंगे और भाजपा से अलग होंगे, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकालने की सोची है और निकाल रहे हैं वो आशीर्वाद यात्रा। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पिताजी का हाथ मेरे सर से उठ गया, अब चाचा गार्जियन थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में। पता नहीं उनको क्या बनना था। अगर मंत्री बनना होता तो लोजपा कोटे से कभी भी मंत्री बन सकते थे वो। चिराग पासवान ने यह भी कहा मुझे मंत्री बनने का शौक कभी नहीं था, मेरा जब जन्म हुआ था तब से मैं मंत्री का बेटा कहलाता था, तो वो इच्छा खत्म हो चुकी है। लाल बत्ती हमेशा घर में, पुलिस सिक्योरिटी हमेशा घर में रही है, एक वीआईपी ट्रीटमेंट हमेशा मिला है उनको। अगर वो चाहते तो भाजपा के साथ गठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते थे और केंद्र में मंत्री बने बैठे रहते, रेड कार्पेट पे आते जाते। क्या जरूरत थी उनको ये सब करने की? लेकिन चिराग पासवान ने क्लियर कहा वो बिहारी हैं और दिमाग से भी बिहारी हैं, दिल से भी बिहारी हैं। भले रहता हूँ मैं दिल्ली में, लेकिन दिल से बिहारी हूँ। मैं चाहता हूँ बिहार के लिए कुछ करूँ। नीतीश कुमार के रहते यह संभव नहीं है।
हाँ, एक सवाल के जवाब में उन्होंने ज़रूर कहा, जब पूछा गया उनसे क्या आप महागठबंधन यानी आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर जाएंगे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। खैर उनके पिताजी के बारे में आपको मालूम ही होगा, जिस पार्टी की सत्ता रहे उस पार्टी में मंत्री रहे वो, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो हवा का रुख भाप लेते थे कि किस दिशा में हवा चल रही है और उसी दिशा में चल जाते थे वो। चिराग पासवान ने कहा मैंने 100 सीट के आसपास चुनाव लड़ा, मुझे 6% वोट मिला। अगर मैं 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता तो ये परसेंटेज निश्चित रूप से 10% के आसपास होता, और 15% वाले नीतीश कुमार तो सत्ता में है, उनके पास जनाधार है कहाँ। खैर चिराग पासवान ने एक तरह से बिगुल बजा दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और वे आशीर्वाद यात्रा पर निकल चुके हैं। हर विधानसभा जाएंगे वो, लोगों से उनका अपना कैडर वोट बैंक है। लोजपा का एक अच्छा अपना वोट बैंक रहा है, पासवान जाति के लोग अंध समर्थक रहे हैं उनके और उनको वोट देते आए हैं। उनको इकट्ठा करना उनका मकसद है। भले ही आज उनके 6 में से 5 MP अलग गुट बना लिए हो, लेकिन चिराग पासवान के अनुसार लोजपा सिर्फ एक है, वो लोग बगावती लोग हैं, बागी लोग हैं, वो उनका लोजपा से कोई संबंध नहीं है, न ही रामविलास पासवान जी की पार्टी से संबंध है उनका। खैर देखते हैं बिहार की राजनीति किस करवट बदलती है और चिराग पासवान किस तरह का रुख किस तरफ जाता है। वो खुद को हनुमान और अमित शाह को मोदी को राम कह चुके हैं। क्या वो भाजपा की तरफ जाते हैं या फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आरजेडी की तरफ जाते हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल सब लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है। जब मुलायम सिंह मायावती एक हो सकते हैं तो फिर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जब वामपंथी और कांग्रेस बंगाल में एक हो सकते हैं तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस केरल में एक हो सकते हैं तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, देखते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए यूएन पे। धन्यवाद।